हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 25 श्री भगवान उवाच अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विधिवैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। इस आत्मा को अव्यक्त अर्थात यह दिखाई नहीं देता, अकल्पनीय अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल, इनमेजरेबल एंड अनचेंजेबल। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। As described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that it cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, it is invisible. जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के, वेदों के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव के आधार पर बाय द वे ऑफ एक्सपीरियंस यह सत्य है कि आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य तरीका नहीं है। अर्थात वेदों को पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि आत्मा है, और वेदों से ही पता पड़ता है कि आत्मा क्या है। हमें जीवन में कई बातें सिर्फ केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर, सुपीरियर अथॉरिटीज़ के आधार पर ही माननी पड़ती है। कोई भी अपने माता पिता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को, एक्सिस्टेंस को अस्वीकार नहीं कर सकता है, डिनाय नहीं कर सकता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र माता पिता ही है। इस प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। There are many things that we have to accept solely on the grounds of superior authority. No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. There is no other source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. दूसरे शब्दों में, आत्मा को जानने के लिए वेदों के अलावा कोई और साधन नहीं है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना ही होगा। Similarly, there is no other source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness and conscious. That also is the statement of the Vedas and we have to accept this fact. आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। मूलतः बेसिकली अविकारी, अनचेंजेबल रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। एक छोटा सा परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा अनंत है और अनुआत्मा अति सूक्ष्म है। द सुप्रीम सोल इज इन्फिनिट एंड द सोल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सुप्रीम सोल। अतः अति सूक्ष्म, बहुत छोटा होने के कारण, आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत भगवान की आत्मा अर्थात परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की अर्थात आत्मा है शरीर में की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। अर्थात ये बात बार बार कही गई है कि एक शरीर में
आत्मा है, ऐसा वेदों में बार बार कहा गया है। किसी बात को दोहराने का, रिपीट करने का तथ्य, फैक्ट को बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के समझने के लिए आवश्यक है। अर्थात कोई भी बात जब बार बार दोहराई जाती है, वो इसलिए दोहराई जाती है कि उसका जो ओरिजिनल फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए वेदों ने जब आत्मा के इस स्वरूप का वर्णन किया है और उसे बार बार दोहराया है, रिपीट किया है, तो हमें इसे बगैर किसी गलती के समझना होगा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि कुछ चीज़ों का वैज्ञानिक तरीकों से साइंटिफिकली समझाया नहीं जा सकता है। ऐसी बहुत सी सच्चाई है, ऐसे बहुत से रहस्य है, बहुत सारी मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स है जिसे विज्ञान, साइंस नहीं जान सकता है। इसे हम सिर्फ वेदों द्वारा, वैदिक स्क्रिप्चर्स द्वारा ही जान सकते हैं। और वेदों में बार बार यह कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा हिस्सा है और परमात्मा अनंत है, इन्फिनिट है, एंडलेस है। अर्थात पूर्ण आत्मा का, कंप्लीट भगवान का आत्मा एक छोटा सा हिस्सा है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।